नमस्कार, नजर भर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर। आपको बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की 100वीं जयंती के अवसर पर टिटरो में आयोजित किए गए कार्यक्रम में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नाम और रंग बदलने वाले लोग हैं, नाम बदलकर इतिहास बदलना चाहते हैं। भाजपा का सफाया करने के लिए जनता तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों के शव बहते दिखे, लोगों को वक्त पर दवा नहीं मिली। बीजेपी ने देश का अपमान किया है, इन्होंने किसानों को अपमानित किया है, किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिला। ये नाम बदल रहे हैं, जनता चुनाव आएगा तो इनकी सरकार बदलेगी। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि अगले 4 से 5 महीने में उनकी सरकार बनने जा रही है। एनबीडी से इफ्तिखार हुसैन ज़ैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। प्यारे हम हैं तो क्या गम है प्यारे, अरे काहे खतरा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा जलवा जलवा जलवा। हिमांशु कुमार मीरकपुर से आज इसी खुशी में 2100 रुपए बार धन्यवाद। अखिलेश यादव आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी, इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रसेन जी, मंच पर उपस्थित इंद्रसेन जी, समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, समाजवादी पार्टी के नेता भाई उस्मान जी, पार्टी के हमारे विधायक संजय गर्ग जी, पूर्व एमएलसी आशु मलिक जी, यहाँ पर हमारे साथ मंच पर बैठे हुए सुधीर पवार जी, पार्टी के हमारे बड़ी संख्या में नेता हैं, अतुल प्रधान से लेकर के योगेश वर्मा जी से लेकर के राजकुमार और हमारे चंदन जी से लेकर के फकीर जंग गुजर जी, राकेश शर्मा जी, साकेश शर्मा जी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से छोड़ करके आए हैं, साहिल जी, लियाकत अली जी और मुजाहिद राणा जी से लेकर के, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है, सभी हमारी पार्टी के नेता जो मंच पर बैठे हैं, राहुल भारती जी से लेकर के जगपाल गुजर जी, और पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं, हमें पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता। और इस गर्मी में इस पंडाल में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, आज जब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं।
वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम और आप सब लोग मिलकर के आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने जो लगातार गरीब किसान और आपके बीच में जो सेवा की है, चौधरी यशपाल जी से पूज्य लोग इसीलिए याद किए जाते हैं कि जब कभी समाज को जरूरत पड़ती है तो वो समाज के साथ साथ गरीब और किसान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आज भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। कहां खड़े हैं हम लोग हिसाब किताब में? कौन सी चीज महंगी नहीं हो गई? अभी तो हमारे गन्ने का हिसाब नहीं मांगा है, गन्ने का बकाया है किसानों का, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों को भुगतान हमने लाखों करोड़ रुपए कर दिया है और गन्ना न बोया करें क्योंकि डायबिटीज हो जाती है उससे। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो भुगतान तो बता रहे हैं कि इतना भुगतान हो गया, लेकिन हमारे गन्ने के किसान भाई जानते हैं कि अभी भी 4000 करोड़ से ज्यादा किसानों के गन्ने का बकाया है। खेतों में गन्ना खड़ा, पिछले साल का भुगतान नहीं। यहां धान नहीं होता, कम धान होता है, लेकिन जिस इलाके में गाड़ी से कुचला गया किसानों को, वो धान का इलाका है। धान की कीमत क्या सरकार ने तय की? 1000 रुपया कुंटल नहीं बेच पा रहा हमारा किसान, 1000 रुपया भी नहीं बिक रहा किसान का। गन्ने का भुगतान नहीं, धान का कीमत नहीं। और सहारनपुर वाले जानते होंगे, बताओ पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया कि नहीं कर गया पार? 100 रुपए पार। ये सरकार रही तो पेट्रोल डीजल नीचे नहीं जाएगा, आसमान छू जाएगा। अभी तो 100 पहुंचाया है, थोड़े दिनों बाद 100 से ऊपर पहुंचा देंगे। हमारे बुजुर्ग इशारा कर रहे 2 उंगली से 200 पहुंचा देंगे। बताओ, आय 2 गुनी का वादा किया जिन्होंने, वो वाली बात बाद में होगी, अभी नहीं। आसमान छू रही महंगाई। कहां से शुरू हुआ था डीजल पेट्रोल, कहां पहुंचा दिया? डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज कीमत कहां पहुंचा दी डीजल पेट्रोल की? यही हिसाब किताब नहीं। बताओ, जो आप बाजार से कीटनाशक दवाइयां खरीद रहे हैं, डीएपी खरीदते हैं, खाद खरीद रहे, और खाद जब नापोगे, जब तौलोगे, तो बताओ खाद में, बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई चोरी? जहां कीमत बढ़ा दी, जहां कीमत बढ़ी है, वहीं बोरी से कुछ निकाल लिया है। और अभी तो हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो और दवाइयां लेते हो, उसकी कीमत नहीं नापी है। सरसों पैदा करने वाला किसान जानता है कि सरसों की कीमत नहीं मिल रही, और जब तेल खरीदते होगे सरसों का, तो बताओ महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? यही बीजेपी वाले कहते हैं सरसों का तेल इसलिए महंगा हो गया है क्योंकि सरसों के तेल में हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना होगा, और नहीं सुना हो तो पत्रकार साथियों दोबारा लिख देना। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने कहा, उनसे पूछा कि आज सरसों के तेल की कीमत क्यों बढ़ गई? तो बोले इसमें हम मिलावट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए महंगा हो गया। बताओ बीजेपी वालों, तुम्हारा ये तर्क है? ये तर्क तुम्हारा? कह रहे थे कि हम अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देंगे। दिल्ली वाले कह रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। हम लोग तो गिनती नहीं कर सकते, हिसाब किताब नहीं लगा सकते $5 ट्रिलियन की, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे ही नकल कर लेते हैं। अगर दिल्ली वाले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले हमारे कह दे रहे हैं कि हम भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचा देंगे।
1 ट्रिलियन डॉलर। और अभी तो बिजली का हिसाब नहीं मांगा हम लोगों ने। बताओ, जनता हमारी बैठी है, किसान भाई हैं, बिजली के मीटर भी लग गए और मीटर भी तेज भागने लगा और बिल भी कितना देना पड़ रहा है बताओ आपको। बिल, बिजली का बिल बढ़ा दिया, देना पड़ रहा है ज्यादा। अगर इन चीजों का हिसाब किताब लगाओ तो क्या किसान भाइयों 500 रुपए आपका सम्मान है? आप हिसाब किताब लगाओ इन चीजों का। क्या 500 रुपया महीना जो आपको मिल रहा है वो कोई सम्मान है आपका? ये सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव से पहले जब आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, ये गरीब किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अकाउंट में जब पैसा आ जाता तो हमारा किसान भाई सोचता है चलो कुछ तो आ गया, कुछ से हमारी मदद हो गई। ये धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने पूरे साल का हिसाब किताब लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धोखा है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया। कैसे भूल जाओगे कोरोना? कैसे भूलोगे? बीमारी आई, लोगों ने अच्छा इंतजाम किया। सरकारें मदद करती नहीं गरीबों की, लेकिन ये सरकार ऐसी थी जिसने लाठी भी मारी और हमारी जनता को अनाथ भी छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न दवाई दे पाए, न अस्पताल में बेड दे पाए और न ही ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाए। लोग अपने आप भागते रहे। कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा था, कोई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भाग रहा था, कोई लाइन लगा करके अस्पतालों में दवाई के लिए भाग रहा था। इस भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जाने चली गई, कोई परवाह सरकार ने नहीं की। और याद कीजिए वो तस्वीरें, आपने, हमने, सबने तस्वीरें देखी। हमारे देश का इतना अपमान कोई नहीं कर सकता था जितना भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पर किया। हमारे गरीब लोगों के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, और अगर कहीं दाह संस्कार हो भी रहा था, लोग जान न जाएं, उसको छिपाने के लिए टीन शेड लगाने का काम इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि हमारे गरीबों का भी सम्मान से दाह संस्कार ये सरकार नहीं करा पाई। और मां गंगा, जिसको हम और आप पवित्र मानते हैं, बताओ कितनी लाशें बह रही थी उसमें। चाहे वो गाजीपुर हो, बक्सर हो, बनारस के आसपास हो, इलाहाबाद हो, उन्नाव हो, कन्नौज हो, गंगा के किनारे लाशें बह रही थी। जब बीजेपी से पूछा कि ये लाशें कैसे बह रही हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बिहार से सब बह करके आ रही हैं। इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। कभी गंगा नहीं उल्टी बह सकती। ये यमुना का पानी जो ऊपर से बहता नीचे चला जाता है। बताओ, कोई हमें बता दो बुजुर्ग, कोई चीज नीचे से ऊपर कैसे आ जाएगी? कभी कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे तो बह सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे आएगी कोई चीज हमें बता दो। जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि ये लाशें कहां से आ गईं, तो कहते हैं कि यूपी की लाशें नहीं हैं, ये सब बिहार से उल्टी बह करके आ गईं। जो लोग लाश पर झूठ बोल सकते हैं, गरीब को अनाथ छोड़ सकते हैं, चुनाव आएगा तो न जाने क्या कर देंगे। क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। इसलिए सहारनपुर के लोगों, हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। देश की तकदीर का चुनाव है। नौजवानों, तुम्हारे भविष्य का चुनाव है। बिजली पे इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनके प्लांटों के नाम नहीं कह सकते। वो हमारे पत्रकार साथी बहुत पूछते हैं हमसे कभी कभी
एक सवाल पूछते हैं कि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने पिताजी को वो इस नाम से बुलाते क्यों नहीं हैं। उसी पे हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली का कारखाने का कभी नाम लोगे कि नहीं लोगे। और हम आज भी कहते हैं, यहां पर पत्रकार साथियों कह करके जा रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर एक बार कह दें तो पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। हमें नहीं पता क्यों नहीं कहते हैं। जब कह नहीं पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे। जो कहेंगे वही तो करेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहना इन लोगों से।